कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जापान की रानी हिमिको अपने काले जादू से पूरे राज्य को खत्म करने पर तुली हुई थी। देश को बचाने के लिए जनरल्स ने क्वीन के खिलाफ बगावत छेड़ दी और उसे कैद करके वो एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ आए जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट के हाथ एक पुराना नक्शा लगा जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि हिमिको को किस आइलैंड पर छोड़ा गया था। रिचर्ड ने अपनी बेटी को तो लंदन में ही छोड़ दिया और खुद हिमिको को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इस बात को 7 साल बीत चुके हैं और अब एक बड़ी हो चुकी लारा एमएमए फाइट कर रही थी। लड़ाई के दौरान उसकी ओपोनेंट लारा पर भारी पड़ रही थी। जल्द ही उसने लारा को चोक होल्ड में पकड़ लिया। लारा ने बहुत देर तक जद्दोजहद की लेकिन आखिरकार टैप आउट करना ही पड़ा। अपने पिता के जाने के बाद से लारा अब छोटी मोटी नौकरियां करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन लारा के पिता की बिजनेस पार्टनर एना उससे मिलने आई। एना ने कहा कि तुम्हें पैसों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता बहुत कुछ छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन लारा को अपने पिता के पैसे नहीं चाहिए थे। 7 साल पहले रिचर्ड गायब हुआ था तो एना ने लारा से कहा कि देखो तुम पेपर साइन कर दो ताकि हम रिचर्ड को डेड घोषित कर सके, वरना इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। उस शाम लारा अपने पिता के बारे में सोचने लगी। जाने से पहले रिचर्ड ने लारा को एक नेकलेस दिया था जो लारा की माँ का था। रिचर्ड ने कहा कि इस नेकलेस को हाथ में पकड़कर अगर किसी को याद